नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनेक्स चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी आपने हालिया में देखा होगा कि ये न्यूज़ में भी था। COP26 जो कि हमारा रिसेंटली अभी ग्लासगो में हेल्ड हुआ है और इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। इसके बारे में हम कुछ बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल टॉपिक है क्या, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और ये किन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा, तो इसके बारे में आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि ये टॉपिक आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और करंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। तो ये आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी वन लाइनर जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली बैंक, पीओके या फिर कुछ और, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे कि COP26 को होस्ट किसने किया, या फिर ये कहाँ पर हेल्ड हुआ, या COP26 किस चीज़ से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट थिंग कि ये COP26 है क्या चीज़ आखिर। बेसिकली कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। दिस कॉप, जो इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि प्रोटोकॉल तो इसे नहीं कह सकते हो, ये एक तरीके का एक तरीके का फंक्शनिंग था जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर में ये स्टार्ट हुआ था। दैट इज़ योर कॉप 1 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, विच वॉज हेल्ड इन 1994, और अभी COP26 आ गया है जो कि हमारा 2021 में हुआ है। तो हम इसके बारे में पहले तो ये चीज़ जान लेंगे कि ये कहाँ पर हुआ है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि COP26 कहाँ पर हुआ है। तो पहली चीज़, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, COP26 वॉज हेल्ड इन योर ग्लासगो। अब ये ग्लासगो कहाँ पर है ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ग्लासगो इज सिचुएटेड इन योर स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड किसका पार्ट है, तो स्कॉटलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड या फिर हम ब्रिटेन भी जिसे कह सकते हैं, वही ब्रिटेन जिसने इंडिया पर राज किया था। अब हम एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग को जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि व्हाट इज़ योर ब्रिटेन एंड व्हाट इज़ योर यूनाइटेड किंगडम, आर दे बोथ सेम। बट ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली चीज़ कि जो इंडिया पे जिसने रूल करा था, दैट वाज योर ब्रिटेन, नॉट यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन क्या है, अगर आप मेरे पेन को देख पा रहे होंगे, तो दिस पार्ट इज़ योर ब्रिटेन। दिस पार्ट इज़ योर ब्रिटेन। आप जो ये वाला पोर्शन मैप का देख पा रहे हो, ये पार्ट आपका ब्रिटेन कहलाता है। जब इस ब्रिटेन में नदर्न आयरलैंड को हम और ऐड कर देते हैं, जब ब्रिटेन में हम, मतलब ये आपका ब्रिटेन हो गया और ये आपका हो गया नदर्न आयरलैंड, जब इन दोनों पार्ट को हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है यूके। दैट इज़ योर यूनाइटेड किंगडम। हमें बेसिकली जो साउथ आयरलैंड है, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देना है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कभी कभी क्रिएट कर देता है। दिस पार्ट इज़ योर ब्रिटेन। जब ब्रिटेन में हम नदर्न आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं तो दिस पार्ट, ये इसी पोर्शन को हम कह देते हैं यूके। और ये होल, अगर हम नदर्न और सदर्न दोनों आयरलैंड के पार्ट को हम बेसिकली ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा टोटल कहता है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स, सॉरी मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, आइल्स, ISLES, ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइल्स कौन सा पार्ट है, ब्रिटिश आइल्स इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं। ब्रिटेन क्या है, ओनली दिस पार्ट इज़ योर ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ये सबमिट COP26 हुई कहाँ पर थी, तो इट वॉज हेल्ड इन योर ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पर था, स्कॉटलैंड में। अब इसे होस्ट किसने किया, तो इट वॉज होस्टेड बाय योर यूनाइटेड किंगडम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हुआ तो ये ग्लासगो में है, बट इसे होस्ट किसने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आते हैं। हम UNFCCC के बारे में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जान लेते हैं। देखिए, जो कॉप है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, it is organized by your UNFCCC. UNFCCC is your body of United Nation। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वर्क क्या करता है ये,
क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड जितनी भी चीज़ें फंक्शनिंग है उसको ये देखता है। जैसे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थ अर्थ क्लाइमेट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। आपने मतलब ये आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अपने पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो अर्थ क्लाइमेट रिपोर्ट है, अर्थ क्लाइमेट रिपोर्ट, इट इज़ योर, ये हमारी जो होता है इसे UNFCCC पब्लिश करता है। कौन सी रिपोर्ट? अर्थ क्लाइमेट रिपोर्ट को। तो इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन स्लाइड में दे रखी है कि बेसिकली ये फॉर्म कब हुआ था और इसने ये मतलब फोर्स में एंटर कब हुआ था। तो 1994 में, जैसा कि आप देख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 1994 में ही फर्स्ट कॉप हुआ था, फर्स्ट कॉप हेल्ड इन योर 1994। आप लोगों ने नाम सुना होगा कियोटो प्रोटोकॉल का, कियोटो प्रोटोकॉल, ये हमारा 1994 में हुआ था। इट वाज योर कॉप फर्स्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। UNFCCC के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये किसी भी कंट्री या नेशन पर लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप जान सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका आप देख सकते हैं, बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर। सेक्टर किस फील्ड में वर्क करता है? तो इट वर्क्स इन योर क्लाइमेट चेंज। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ योर, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, एक्चुअली दीज 5 पॉइंट्स आर द टारगेट ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे ग्लासगो में जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने इंडिया को लेकर के जो बातें की कि इंडिया इन चीज़ों को बेसिकली क्या करेगा, इन चीज़ को अचीव करने का कोशिश करेगा, या इन चीज़ों को अचीव करने का इंडिया ने खुद के ऊपर ऑब्लिगेशन लिया हुआ है। तो इसी पूरे 5 पॉइंट को जो टर्म दिया, दैट टर्म वॉज नोन एज पंचामृत। इन्हीं 5 पॉइंट्स को बेसिकली बोला गया पंचामृत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पंचामृत टर्म इज रिलेटेड टू, फिर आपको स्टेटमेंट बना करके दे सकते हैं। तो ये बेसिकली पंचामृत है क्या चीज़? तो इसके अंदर हमने 5 ऑब्लिगेशन लिए इंडिया ने, जिसमें फर्स्ट था ये कि 2030 तक का जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन है इसको हम 500 गीगावाट तक के इंक्रीज़ करेंगे। आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स में इससे पहले पढ़ा होगा, कि इंडिया ने जो था अपना जो टारगेट था दैट वो 75 गीगावाट से स्टार्ट किया था, फिर हम 100 पे गए, देन 175, देन अभी हम क्या कह रहे हैं कि 2030 तक हम इसको 500 गीगावाट्स तक के नॉन फॉसिल फ्यूल जनरेशन को अपना इंक्रीज़ करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पंचामृत वाज कि 2020 तक इंडिया विल इंक्रीज आवर 50% रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता होता तो मैं बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ कि रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी जिनका जो एनर्जी का सोर्स है कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, दीज आर योर रेन्यूएबल एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो कोल से मिल रहा है, फॉसिल फ्यूल से जो हमें मिल रहा है, जो लिमिटेड है, पेट्रोलियम से मिल रहा है, तो वो हमारी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी हो जाती हैं। देन कार्बन एमिशन को हमें रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन द्वारा, मतलब 1 बिलियन टन से हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। देन नेक्स्ट इज 45% रिडक्शन करना है हमें कार्बन इंटेंसिटी में। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पंचामृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है कि इंडिया ने ऑब्लाइज्ड किया है बाय 2070 हम नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे। अब नेट ज़ीरो एमिशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है? नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी एमिट ही नहीं करेंगे। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ CO2 हम एमिट करेंगे उतने ही हम CO2 को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कैसे कर देंगे? हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, या फिर हम कार्बन सिंक बना देंगे, इतना ज़्यादा हम फॉरेस्टेशन कर देंगे, मतलब एफॉरेस्टेशन कर देंगे, या फिर हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को प्रोडक्शन करेंगे कि हमारा जो कार्बन जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कार्बन हमारा डिस्ट्रॉय भी हो जाए। सो दैट विल बी क्रिएटिंग अ ज़ीरो इम्पैक्ट, मतलब कि हमारा जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कार्बन हम न्यूट्रलाइज भी कर देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। वेर एज अगर आप देखोगे तो नेट ज़ीरो एमिशन जो टारगेट है ये USA और UK ने 2050 तक के अचीव करने का सोचा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो
COP26 में हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा है और क्या बातें हुई हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या था, क्लाइमेट फाइनेंस का। क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि जो क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं इनका फिनांसिंग कैसे होगा, मतलब पैसा कैसे कौन देगा इनके लिए, जो भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट में ये डेवलप्ड नेशन ने ये एग्री किया था कि ईयरली वो $1 ट्रिलियन का पैसा प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनकी टेक्नोलॉजीज़ को और अच्छा करने के लिए और यह बढ़िया टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। तो उसी चीज़ को फिर से यहाँ पर रिओबलाइज्ड किया गया है। देन सेकंड पॉइंट इज़ योर फेजिंग आउट ऑफ कोल। फेजिंग आउट ऑफ कोल मैंने पहले भी बताया कि कोल जो है, कोल इज़ योर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोल को हम धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे। देन थर्ड इज़ योर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बिकॉज मीथेन इज़ मच 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 मोर पोटेंट दैन योर CO2। मतलब CO2 से ज़्यादा टाइम तक ये हमारे एनवायरनमेंट में भी रहती है। एंड एज यू कैन सी दैट जो मीथेन होता है इट इज़ ऑलमोस्ट 80 टाइम्स मोर हार्मफुल और मोर हीट जनरेशन इज़ डन बाय योर मीथेन की, जो कि हमारा CO2 के कंपेयर में अगर हम उसे कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी हाई। तो मीथेन का एमिशन कैसे होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है कि लाइफ स्टॉक्स यानी कि जो जानवर होते हैं, रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो हम पैडी का कल्टीवेशन करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं उसके थ्रू, देन ट्रांसपोर्ट और कोल के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए भी सॉरी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ए कंट्री एंड बी कंट्री, मैं आपको इसे समझाता हूँ तो इट विल बी मोर ईजियर। वेट अ मिनट, यस, ब्लैंक स्लाइड पर इट विल बी मोर ईजियर। सपोज एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी, दोनों का टारगेट है 100, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दोनों का टारगेट है 100 CO2 के एमिशन को रिड्यूस करना। ए ने जो है वो 120 CO2 का कार्बन एमिशन रिड्यूस कर लिया है, वेयर एज बी ने 80 CO2 का एमिशन रिड्यूस किया है। दैट मीन्स बी ने 20 CO2 कम इसने रिड्यूस करा है, वेयर एज ए ने 20 CO2 ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है। तो इस कंडीशन में ए कंट्री कैन सेल इट्स 20 एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स टू बी कंट्री, ताकि बी का भी टारगेट अचीव हो जाए और ए का भी टारगेट अचीव हो जाए। सो दिस इज़ योर कार्बन ट्रेडिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बता दूं। पहला चीज़ तो ये कि जो ये ग्लासगो का समिट था, इसमें आपके चाइना ने, रशिया ने और आई गेस तुर्की ने, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट तुर्की बट येस आई गेस तुर्की, इट वॉज तुर्की, इन 3 नेशंस ने जो मेजर कंट्रीज़ हैं इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप तुर्की को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बट चाइना एंड रशिया येस दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने का ये है कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करने वाला कंट्री है, फर्स्ट कंट्री इज़ योर USA, सेकेंड कंट्री इज़ योर चाइना एंड थर्ड इज़ योर इंडिया। वैसे आप देखोगे तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्टिल वी आर एट थर्ड पोजीशन। दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं USA से तो ज़्यादा ही इस चीज़ में एक्टिव हैं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी चाहिए, कि जो मोदी जी हैं, उन्होंने ही रिप्रेजेंटेड, वो सिर्फ उन्होंने इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट किया था, बट ही रिप्रेजेंटेड ऑल द डेवलपिंग नेशंस। तो जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे उनको इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से क्या कहते हैं, टिप ऑफ द टंग फिनोमिनॉन हो रहा है मेरे साथ, खैर कोई बात नहीं, रिप्रेजेंट किया था, यस रिप्रेजेंट किया था। तो इन्होंने एक मूवमेंट की बात करी, दैट इज़ योर लाइफ मूवमेंट। इसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, दैट इज़ योर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ मूवमेंट की बात करी थी इन्होंने, ये बेसिकली एक ग्लोबल मूवमेंट होगा, कॉल फॉर ग्लोबल मूवमेंट। इसका फोकस क्या होगा, एडेप्टेशन और मिटिगेशन, किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये आपको याद रखना है, लाइफ मूवमेंट, ये
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कॉइन किया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया ग्लासगो समिट का। ये पूछ सकते हैं आपको किस समिट के थ्रू ये निकला, या फिर इस मूवमेंट का किस चीज़ से रिलेशन है। तो यस, इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। एंड ये लास्ट में मैंने आपको एक नोट्स, एक रे डायग्राम के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपको स्लाइड में मिल जाएगा। थैंक यू। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दी हुई लिंक पे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।